जंजीर इस नंबर 8 अमन चौधरी। वो सिगरेट की कश लेता गहरी नजरों से उसे देख रहा था। जारी इसकी नजरों की तपिश अपनी कमर पर महसूस करते हुए भी नजर अंदाज करती चट्टी के बल डालते अपना दोपट्टा सेट करने लगी। वो वाइट यूनिफॉर्म में थी जो कि वकीलों ने कोर्ट में पहने होते हैं। बालों की ढीली सी चटी की हवी थी, कुछ आवारा लगते चेहरे के अतराफ में बथीरे कैचर सा मेकअप में वो काफी अट्रैक्टिव लग रही थी। जारी अपनी कमर पर उसकी गहरी नजरें महसूस करते चुंचला कर रही। एक तो वो रात से असफंद की वजह इससे डर रही थी, ऊपर से वो कुछ बोल भी नहीं रहा था। जब से आया था सिगरेट पे सिगरेट फूंके जा रहा था जिसकी समील से जारी को चोट थी, लेकिन इससे कहा कुछ नहीं। जोर उसे सोचों में गुम देख कदम कदम चलता इसके पीछे जा खड़ा हुआ। एक आखिरी नजर अपनी तैयारी पर डालकर वो चादर बाजू पर डालते जैसे ही मुड़ी पीछे खड़ी जोर से टकराई तो लबों से करार निकली थी। इंसान है कि पत्थर। अपना सर इसके चट्टानी सीने पर लगते से अपना दिमाग घूमता महसूस हुआ था। जोर ने सिगरेट का लंबा कश लेते बगौर इसके बुड़बुड़ाते लबों को देखा। कहाँ जा रही हो? वो बोला तो आवाज काफी भारी थी जबकि नौक मुंह से धुआं निकला था। जारी नागवारी से दो कदम पीछे हवी, वहीं इसकी हरकत पर जोर खान की सुर्ख आंखें लहू रंग हवी थीं। वो सिगरेट का एक और कश लेता इसके करीब हवा लम्हे में वो इसके बालों में हाथ उलझता इसके चेहरा उठाता जारी के होठों पर झुक गया। जारी मुजाहिमत करती इससे पहले उसे अपने हलक में सिगरेट का धुआं उतरता महसूस हुआ, साथ ही लबों पर उसके खतरनाक गिरफ्त से दिमाग हिल के रह गया। वो उसके बाजू पर हाथ रखते कसम साते पीछे होने की कोशिश करने लगी, जो कि नामुमकिन सी बात थी। जोर सिगरेट फेंकते हुए दूसरे हाथ इसका जबड़ा दबोचे उसे होठ वा करता शिद्दत पसंदी से इसके गुलाब लबों का रस पीने लगा। लबों पर उसकी इस कदर जारहाना गिरफ्त और मध्यम होती सांसों की रवानगी से इसकी आंखें नम हवी थी। इसकी हिचकी जोर के लबों में बुलंद हवी तो वो एक लम्हे को ठहर कर इसकी पलकों पर टिके आंसू देखता इसके होंठ छोड़ गया। जोर अस्थमा के मरीजों की तरह लंबे सांस लेती सांस बहाल करने की कोशिश कर रही थी, जबकि जलन अलग से हो रही थी। लबों के किनारों पर खून की हल्की बूंदें भी टपकी हवी थीं। उसने गुस्से से जोर को घोरते बेदरदी से हाथ की पुष्ट से होंठ रगड़े जैसे इसके लमस को मटाने की कोशिश की हो। इसकी ये हरकत जोर को आग लगागी। वो रात से खुद पर कंट्रोल कर रहा था कि असफंद का गुस्सा इस पर न उतारे, लेकिन वो उतना ही इसके गुस्से को हवा देती अपनी शामत बल्ला रही थी। जोर उसे बाजू से पकड़े अपने सीने में बेंच का इसकी थोड़ी उठाई, फिर से इसके लबों पर झुक गया। इस बार पहले से भी ज्यादा शिद्दत दिखाई थी कि एक पल को जारी को सब कुछ धंधला सा लगा। उसने जोर के कंधों पर मक्के मारते उसे पीछे करने की कोशिश की तो वो जुनूनी होता एक हाथ से इसके दोनों हाथ काबिज करता, दूसरा हाथ उसकी कमर में डाले पीछे दीवार से लगाता इसकी हर मुजाहिमत खत्म कर गया। जारी जा चेहरा जर्द पड़ा था, वो इतनी शिद्दत दिखा रहा था कि इसकी धड़कनें साकत हवी थी। उसे लगा वो बस कभी होश खो देगी। जोर इसके देले पड़े वजूद के झटके महसूस करता आहिस्ता से इसके होंठ छोड़ गया, लेकिन मुकम्मल पीछे होने की बजाय वो इसके होठ वा करता अपनी सांसें इसमें उतारने लगा। कुछ देर बाद वो पीछे हुआ तो जारी निढाल सी दीवार से सर टकराए बिखरी सांसें बहाल करने लगी। दोनों की सांसें फूली हवी थीं, लब भीगे हुए थे जब पर खून की नन्ही बूंदें ठहरी थी। जोर बिगड़े तनफ्फुस से एक नजर इसकी बंद आंखों पर डालता नरमी से इसके होंठ चूमने लगा। जारी ने नम आंखें खोलते उसे देखा, वो इसके बाल सहलाता नरमी से उसे होंठ चूम रहा था। इसने गुस्से से इसके सीने पर हाथ रखते उसे पीछे धकेला। जोर जो असमी खोया था हल्का सा डगमगाते पीछे हुआ। इसकी आंखों में लम्हों में खून उतरा था।
आज वो बार बार उसे झटक रही थी। जिसका जमादार वो असफंयार की रात की गुफ्तगू को समझता पागल सा हुआ था। वो इसके करीब होता इसका जबड़ा दबोचे चेहरा अपने मुकाबिल कर गया। पहले भी कहा था, आज आखिरी बार कह रहा हो, तुम्हारा हर नखरा, हर बात, तुम्हारी नफरत भी। वो बोल, लेकिन अगर आइंदा मेरे लमस कर मटाने की कोशिश की जा, मुझे झटका तो तुम्हारी रूह की गहराइयों में उतरता तुम्हें खुद में जज़ब करने में देर नहीं लगाऊंगा। तुम मेरा वो वहशी रूप देखोगे जिससे हर एक की टांगें कांपती हैं। वो इसके चेहरा पर झुके सर्द, निहायत सर्द लहजे में फनकारा। जारी को अपने कानों के पर्दे फटते महसूस हुए। इसकी आवाज इतनी सर्द थी कि उसे अपने वजूद में ठंडक सी उतरती महसूस हुई। वो तरानस की सी कैफियत मैं सर हिलागी। वर्ड्स वो इसका जबड़ा छोड़े थोड़ी पर गिरफ्त मजबूत करता सर्द लहजे में बोला। जारी ने धूप निकलते इसकी लहूरंग आंखें में देखा। नून नहीं, जीम झटकूंगी, बामुश्किल लड़खड़ाते अल्फाज में जवाब दिया। जोर यूं ही सर्द नजरों से उसे देखता रहा। इसके अल्फाज भी इसका गुस्सा ठंडा नहीं कर सके थे। कहाँ जा रही हो? वो इसके चेहरे पर चुपकी बालों की लटें पीछे करते अब की बार बोला तो लहजा संजीदा था। कॉलेज। नजरें चुकाई यक लफ्जी जवाब दिया। बस 2 साल और फिर मसस जोर खान लायर बिन जाएगी हम भनटरसटनक। वो इसके सोचे भीगे कप अंगूठे से सहलाता हल्का सा मुस्कुराया। जारी ने चौंक कर उसे देखा। वो कैसे जानता है कि वो ला की स्टडी कर रही और 2 साल बाकी हैं अभी। या वो इसकी खबर रखता था। धूप निकलते इसका चेहरा देखा जो संजीदा सपाट था। जी, हल्का सा सर को खम दिया। चलो मैं ड्रॉप कर देता हूँ। उसके बाजू पर डाली चादर को देखते वो कुछ सोचता कबट की तरफ मुड़ा था। जारी सर झटक कर चादर खुद पर फैलाने लगी, लेकिन जोर ने इसका हाथ पकड़ते चादर इसके हाथ से ली। जारी ने झूम कर उसे देखा। वो इसकी चादर बेड पर रखते अपने हाथ में पकड़ी अपनी स्याह मुरादना शाल खोलते इसके कंधों के गर्द फैला गया। रफीकत इसके माथे पर लब रखते वो मुस्कुराया था। जारी इसकी चादर से उठती इसकी महक को नथों में घलती महसूस करते दम साधागी, लेकिन जोर खान की खुशबू जैसे इसकी रूह में उतरने लगी थी। वो घबरा कर नौक मसलते अपना बैग उठाते तेजी से कमरे से निकल गई। जोर जो आंखें छोटी की इसके चेहरे के तासुरात देख रहा था, बात समझ आने पर ठहाका लगा गया। ड्राइविंग करते जोर ने इसका हाथ पकड़ते स्टीयरिंग पर रखा तो वो चेहरा मोड़े उसे देखने लगी। वो संजीदगी से सामने ध्यान दिए ड्राइव कर रहा था, लेकिन इसका हाथ स्टीयरिंग पर रखे इसके हाथ की पुष्ट कर सहलाता इसके वजूद में सनसनाहट दौड़ागी। उसने हाथ खींचने की कोशिश की तो जोर ने हिला सा सर घुमाते एक सर्द नजर इस पर डाली। वो लब बेंच की हाथ वहीं साकत कर दी। ला कॉलेज के सामने गाड़ी रोकते जोर मुंह पर मास्क लगाए बाहर निकला तो जारी ने कंफ्यूज होते उसे देखा। वो आखिर बाहर निकलते ही मास्क क्यों लगाता था? वो इन्हीं सोचों में गुम थी जब जोर ने उसकी साइड का दरवाजे खोला तो वो सर झटकती गाड़ी से निकल गई। वो अभी निकली ही थी कि उनके करीब फरीजे के गाड़ी आकर रिकी, जो पहले ही जारी को देख चुकी थी, वो तेजी से गाड़ी से निकली। जारी और जोर इसकी स्पीड देखकर चौंके थे। गाड़ी शायद अभी सही से रिकी भी नहीं होगी। इस्लाम वालेकुम। वो भागकर उनके करीब आती फूलती सांसों से बोली, वालेकुम अस्सलाम। दोनों ने मध्यम आवाज में जवाब दिया। इतनी क्या जल्दी थी? गाड़ी तो पार्क करने देती ड्राइवर को। जारी उसे हाँकते देख नफी में सर हिलाते बोली। फरीजे ने सांस बहाल करते सर झटका। इसकी आंखों में अजीब सी चमक थी जो जोर को देखते बुझ गई। चेहरा भी उदास हुआ था। जैसे जोर और जारी ने गौर से देखा। क्या हवा गुड़िया, मुझे देखकर अच्छा नहीं लगा? जोर पेनट की पॉकेट में हाथ डाले नरमी से बोला। जारी ने इसके लहजे में नरमी को बहुत नोट की था। ऐसी बात नहीं है लाला, वो मुझे लगा शायद अजमीर लाला आए होंगे। जारी को छोड़ने पहले भी वही आते थे, इसलिए वो उंगलियां चटखाते मध्यम लहजे में बोली। लहजा हल्का सा नम भी था। जारी बेयकीनी से
इसे देखने लगी। वो इतनी सी बात पर रो रही थी, तो इसमें रोने वाली क्या बात है? बच्चे, आपकी दोस्त की शादी होगी है, अब रोज आप मुझे ही देखेगी। जोर इसके सर पे हाथ रखता हल्के फुल्के लहजे में बोला। परी से एकदम चेहरा हाथों में छुपाए फूट फूट कर रो दी। वो उसे यूं सड़क पर खड़े रोते देखा, अब बक्का से रह गई। परी काफ किया हुआ जारी ने बौखलाते उसके बाजू पकड़ा, उसे गाड़ी में बिठाया। जोर इस पास लोगों को मुतवज्जह देखते मध्यम लहजे में कहते दरवाजा खोल गया। जारी परिजे को बाजू से खींचते गाड़ी में बैठते खुद भी साथ बैठी थी। ये ले। जोर फ्रंट सीट पर बैठता पानी की बोतल उसकी तरफ बढ़ा गया। परी से हिनूस हिचकियों से रो रही थी। परी, खुदा का वास्ता है, मुझे बता क्या हवा है? जारी चुनचला कर बोली। मीम, मुझे जरमेने की याद आ रही थी। मीम, मुझे शीन, शायद अलिफ, अजमीर लाला आएगे थे मुझे छोड़ने थे, तो हमेशा की तोय तरह उसे साथ ले आएंगे। वो हिचकियों के बीच बामुश्किल बोली। जारी हैरत व बेयकीनी से उसे देखने लगी। वहीं जोर एक पल को चौंका, अगले ही पल इसके चेहरे पर बेसाख्ता मुस्कुराहट दौड़ी थी, जिसे वो तेजी से छुपा गया। तो घर आ जाती अगर तुझे जरी से मिलना था मेरी जान। जारी उसे खुद से लगाते नरमी से बोली। मीम, मुझे लगा ऐसे अलिफ अच्छा नहीं लगता। मीम, मैं रोज रोज कैसे आऊं? वो सो करते बोली। तो जारी ने तअस्सुफ से नफी में सर हिलाया। पागल है तो मेरे घर आने के लिए भी अब तो हिचकिचाएगी, एक लगाऊंगी तुझे। जारी मसनूई गुस्से से बोली, तो वो खफकी से उसे देखने लगी। जारी ठीक कह रही है गुड़िया, आपको घर आने के लिए हिचकिचकाने की जरूरत नहीं, आप चाहे तो रोज आए। जोर गला खनखार कर बोला। फरीजे को यकदम ढेरों शर्मिंदगी ने उन घेरा। वो खिफ़्फ़त से सुर्ख होते जारी को देखने लगी, जो उसे घूर रही थी। क्लास के लिए देर हो रही है, हमें चलना चाहिए। वो आंखें खुश्क करते गड़बड़ा कर बोलती। गाड़ी का दरवाजा खोलते तेजी से बाहर निकल गई। ख्याल रखेगा, जारी ने गाड़ी से निकलने से पहले जोर को कहते सुना। वो सर झटकती परिजे के हमराह कॉलेज के अंदर गुम होती चली गई। उन दोनों की पुष्ट देखते जोर कुछ सोचता मध्यम सा मुस्कुराते अजमीर को मैसेज करने लगा। अजमीर जो लैपटॉप बैग हाथ में पकड़े दूसरे बाजू में जरमेने को उठाए सीढ़ियां उतर रहा था। मोबाइल की बीप पर तेजी से सीढ़ियां उतरता जरमेने को करीब सोफे पर बैठते मोबाइल देखने लगा, जहां जोर का मैसेज जगमगा रहा था। वो आंखें छोटी किए इस मैसेज कर देखने लगा। जारी को कॉलेज से पकड़ ली ऑफ टाइम पर, और मैंने को लाजमी लेकर आई एक मासूम सी गुड़िया दूसरी गुड़िया की याद में रो रो कर हलकान होगी है। वो न चला लब दबाए फोन को घूरने लगा। इसकी मासूम की गुड़िया से मुराद वो अच्छे से समझ चुका था, लेकिन क्या वाकई वो जरमीने की याद में रो रही होगी? उसे यकीन न आया। कोई यूं पराए बच्चे के लिए क्यों रोए? जरमीने हर नजरें जमाए वो सोचों में उलझा था। यह बात है लाडले कहाँ गुम हो? अच्छे बार पढ़ते अब्बास यूसुफ सी उसे गुम देखते बोले। वो चौंक कर सर झटक गया। जा रहा हूँ अगाजान, जरमीने के सर पर हाथ रखते मध्यम सा कहा। मोरे जरी को ले ले, मुझे जाना है। वो डाइनिंग टेबल पर खाना लगाती इनोशे खान जो देखते बोला। तो क्या मैं तुम्हें नजर नहीं आ रहा? बूढ़ा हूँ लेकिन अपनी लाडली का ख्याल रख सकता हूँ। अब्बास यूसुफ अजई भड़क कर बोले। अजमीर उनके भड़कने पर हंस पड़ा। बूढ़े हो गए हैं, कैसे भागेंगे इसके पीछे? वो इन्हें छुड़ाने को बोला। साथ नजर जरमेने पर भी थी, जो टेबल के सहारे कदम उठाते आगाजान तक पहुंच चुकी थी। ये बूढ़ा बहुत साल तुम्हारे पीछे भागता रहा, तो तुम्हें क्या लगता है तुम्हारी औलाद के पीछे नहीं भाग सकता? वो अखबार टेबल पर पटकते बोले। शर्म करो अजमीर बाबा जान, ये तो पागल है। आप क्यों, आप बीपी बढ़ा रहे हैं? शुजा खान बेटे को घूरते
वो आपको रिलैक्स करने के अंदाज में बोले, नहीं शुजा, उसको लगता है ये बूढ़ा अब बेकार है तो आज अपनी परी को सारा दिन में ही संभालूंगा। वो बच्चों की तरह जिद्दी अंदाज में बोले। अजमीर न चला लब दांतों तले दबाए बामुश्किल अपना कहका रोके हुएगा। वही शजा खान भी बाप की जिद्दी अंदाज हर मुस्कुराहट दबा गए। अब्बास यूसुफजई जरमीने को उठाते बुड़बुड़ाते वहां से जा चुके थे। उनके जाते ही दोनों बाप बेटे का कहका निकला था, कोई हाल नहीं है आगाजान का। वो विंडो पर नजरें जमाए लॉन में अब्बास यूसुफजई को जरमीने को खिलाते देख नफी में सर हिलाते बोला, उम्र का तकाजा है, वो शायद खुद को अकेला समझने लगे हैं और हम इन्हें कमजोर। शजा खान मुबहम सा बोले तो वो सर हिला गया। जारी की कॉलेज का ऑफर कायम हुआ तो वो जाने क्यों पहले घर गया। वहां से जरमीने को लेते वो जारी को लेने चला गया। जरमीने को गोद में लिए वो जारी के इंतजार में था जब नजर उसके साथ आती परीजे पर पड़ी। अजमीर ने बल्ला इरादा ही एक नजर शीशे में खुद को देखते बाल सीट के फिर अपनी ही हरकत पर गड़बड़ा गया। उनके करीब पहुंचते ही वो गाड़ी से बाहर निकल आया। इस्लाम वालेकुम। दोनों ने यकजा सलाम किया। परी से जरमीने को देखते बामुश्किल खुद पर काबू पागी वरना दिल कर रहा था उसे अजमीर के बाजू से खींचते खुद में बेंच ले। वहीं जरमीने जो औनग रही थी परीजे को देखते जोर के बाजू से निकलने की कोशिश करने लगी। परीजे से भी और इंतजार ना हुआ तो उसने आगे बढ़ते तेजी से जरमीने को अजमीर से लेते खुद में बेंच लिया। अजमीर जो इसकी सोजी आंखों को देख रहा था अचानक नजदीकी पर सावगत हुआ था। वो सांस रोके अपने बिल्कुल करीब खड़ी परीजे को देखे गया जो जरमीने के कानों में मीठी सरगोशियां करती इसके चेहरे पर जा बजा लब रखती उसे खिलखिलाने पर मजबूर कर रही थी। जारी उन दोनों को मोहब्बत। जारी काफी देर तक इसे जरमीने में मगन देख हंसते हुए बोली, नहीं मैं चलती हूँ, मैं गाड़ी खड़ी है वहाँ। वो मध्यम लहजे में बोली, अरे तो हम ड्रॉप कर देते हैं, ऐसे तुम्हें जरी के साथ और टाइम मिल जाएगा। जारी जोर देकर बोली तो वो एक नजर गुमसुम खड़े अजमीर पर डालते सर हिलाते गाड़ी में बैठ गई। चले लाला। जारी उसे कहती फ्रंट सीट पर बैठी तो अजमीर बालों में हाथ फेरता ड्राइविंग सीट संभाल गया। गाड़ी स्टार्ट करते बल्ला इरादा कि उसने बेकमरर सीट किया कि इसमें परीजे नजर इसके अपनी हरकत पर न चला। लपकाते वो दिल में खुद को तसल्लियां देता कि सिर्फ जरमीने को देखने के लिए किया है। गाड़ी की स्पीड बढ़ा गया। गाड़ी में सिर्फ परीजे ही मध्यम सरगोशियां और जरमीने की किलकिलाने की आवाज गूंज रही थी। वो ड्राइव करते हर 5 मिनट बाद शीशे में उन दोनों को देखता मुस्कुरा देता। इतना मुकम्मल सा नजारा देती थी वो लड़की उसकी बेटी के साथ। परीजे के घर पहुंचने तक जरमीने इसकी गोद में ही सो चुकी थी। वो उदासी से उसे देखती इसके माथे पर लब रखती जारी के हवाले करते गाड़ी से निकल गई। इसके जाते ही अजमीर का दिल भी जैसे खाली सा हो गया। आंखों में हल्की सी सुर्खी बढ़ी थी। वो सलगती नजरों से इसके पुष्ट देखता झट से गाड़ी भगा ले गया। कुछ दिन यूं ही खामोशी की नजर हुए। जिंदगी जैसे अपनी डगर पर आ गई थी। जो रात को देर से घर आता वो नींद में इसकी शदती खुद पर महसूस करती थी। सुबह जब कॉलेज जाती तो वो हमेशा की तरह इसकी आंखों नजरों के कंफ्यूज करता, कोई ना कोई शरारत करता, उसे बौखलाने पर मजबूर कर देता। असफंदियार से उसका सामना इस दिन से हुआ ही नहीं था। वहीं परीजे और जरमीने भी खुश थी क्योंकि वापसी पर जारी को हमेशा वही लेने जाता तो दोनों की मुलाकात हो जाती। वो बल्ला इरादा उसे देखता रहता और परीजे इसकी नजरें खुद पर महसूस करते हैं अनजान बिन जाती। लेकिन वो कितनी ही बार इसे भारी छपे खुद को घोरते देख चुका था, लेकिन वो भी इसकी तरह अंजाम बिन जाता। आज भी कुछ यूं ही हुआ था। वो ऑफिस से जल्दी घर आ गया था।
शावर लेते उसने ब्लैक शलवार कमीज पहनते कंधों पर उजरिक रखते अपनी तैयारी पर भरपूर निगाह डालिया, सर मगरूरियत से मुस्कुराया। आंखों में पिछले जुमा का मंजर घूमा जब वो ब्लैक शलवार कमीज पहने जारी को लेने गया तो कैसे वो सागत सी कितनी ही देर उसे देखती रही थी। वो ज्यादातर जुमा को ही या रात वो शलवार कमीज पहनता था, लेकिन आज जाने उसके दिल में क्या समाई कि वो यूं खुसूसी तैयारी कर रहा था। जरमीने को लेते वो घर से निकल आया। पिछले 15 मिनट से वो गाड़ी में बैठा उन दोनों का इंतजार कर रहा था। जब वो दोनों आती दोपी दी, वो एक नजर खुद पर डालता मतमन होता जरमीने को कंधे से लगाए गाड़ी से निकला। दोनों रोज की तरह उसके करीब आए, लेकिन आज मुकाबिल ने नजरें उठाकर उसे नहीं देखा, न ही चेहरे पर कोई रौनक थी ना। इसने आगे बढ़ते जरमीने को इससे लिया। जारी भी खामोश सी थी। अजमीर इसकी झपकी नजरें बहौर देखता बेचैन हुआ था। इसने खनखारते खुद ही जरमीने को आगे किया तो परीजे ने नजरें उठाते उसे देखा। अजमीर को लगा जैसे वो आंखें आज इसकी जान निकाल लेंगी। गहरी कौनज सी शफ्फाफ गिरे आंखें जिनके पपोटे सोजे हुए थे, आंखों में गुलाबी लकीर थी और पलकों पर आंसू टिके हुए थे, यूं जैसे वो बहुत रोई हो, बहुत ज्यादा। उन आंखों में इतना दर्द गहरा था कि अजमीर का दिल रुक गया। वो सांस रोके उसे देखा गया। से घबरा कर नजरें झुकाती जरमीने को पकड़ती खामोशी से खुद से लगाते आंखें मौनत की। जारी ने इसके कंधे पर हाथ रखा तो वो लब बेंच की। जरमीने के माथे पर लब रखते उसे जारी के हवाले कर दी। अजमीर जो अभी तक इसकी आंखों के सहर में खोया था जैसे चौंका था। क्या हुआ था उसे, वो यूं क्यों बिहू कर रही थी। आज ना तो चोरी छपे पलके उठाते उसे देखा था, ना ही जरमीने को बेचैनी से खुद से लिपटाया। उसने दाढ़ी सहलाते झुंझला कर उसे देखा, लेकिन उससे पहले कि वो कुछ कहता परीजे के पीछे से आती मर्दाना आवाज पर चौंका। परी, भारी मर्दाना आवाज पर परीजे चौंकी नहीं, बस हल्का सा रुख मोड़ते उसे देखा। अजमीर ने भी इसकी नजरों के ताक़ुब में देखा। वो 27-28 का लंबा चौड़ा मर्द था, साफ रंगत जबकि नुकोश से वो पठान लग रहा था। चेहरे पर संजीदगी लिए वो कदम कदम चलता उनके करीब आया। नजरें परीजे पर थीं। अजमीर का दिमाग घूमा। उसने सख्ती से मुठभेड़ बेंचे थीं, लेकिन कहा कुछ नहीं, क्योंकि वो नौजवान शायद परीजे को जानता था। चले परी, मैं कब से वेट कर रहा हूँ तुम्हारा। एक नजर अजमीर पर डालते संजीदगी से कहा। परीजे ने घबरा कर उसे देखा। अजमीर के माथे पर बल गहरे हुए थे। वो यूं हक से उसे परी कहता अजमीर खान को लब बेचने पर मजबूर कर गया था। वाओ, वो मैं जरमीने से मिलने आई थी। मैंने आपको बताया था ना, जारी का इसकी भतीजी है और ये जारी के भाई। इसके चेहरे पर प्याली संजीदगी को देखते वो मध्यम लहजे में बोली। मेहरान ने भी चेहरा घुमाते अजमीर को देखा, फिर हाथ आगे बढ़ा दिया। मेहरान खान, उसकी आंखों में आंखें डालते कहा। अजमीर ने एक नजर परीजे पर डालते इससे हाथ मिलाया। अजमीर खान, संजीदगी से कहा। मेहरान कुछ चौंका था। जोर खान की फैमिली से हैं आप, वो चौंक कर बोला। अजमीर इसका हाथ छोड़ते बगैर चौंके सर हिला गया। जारी और परीजे ने परेशान होते एक दूसरे को देखा, लेकिन खामोश रहीं। अच्छा लगा आपसे मिलके, वो अजमीर से मिलने के बाद जारी के सर पे हाथ रखता आहिस्ता से बोला। चलें, परीजे को देखते कहा। वो आहिस्ता से सर हिलागी। मेहरान एक संजीदा नजर अजमीर पर डालता मुड़ गया। परीजे ने भी मरने से पहले नजरें उठाते उसे देखा। वो लपेटे उसे ही देख रहा था। परीजे को वो आज भी इस ब्लैक शलवार कमीज में नजर लग जाने की हद तक प्यारा लगा। इसके लबों उदास मुस्कुराहट फैली थी। वो जारी को बाय कहते मुड़ गई।
मेहरान ने पीछे मुड़ते उसे देख वो आहिस्ता आहिस्ता कदम उठा रही थी। वो तेजी से उसकी तरफ आता इसका हाथ पकड़े सड़क के इस पार खड़ी गाड़ी की तरफ चल दिया। वहीं अजमीर को अपने सीने में कुछ जलता सा महसूस हुआ। उसने मुट्ठी बेंचते गाड़ी के बोनट पर मक्का मारा तो परीजे की पुश्त देखी जारी अचली थी। धूप निगलते अजमीर के सुर्ख चेहरे को देखा। वो इसमें आया बदलाव काफी महसूस कर चुकी थी। जरमैने और इसका एक दूसरे की तरफ झुकाव भी इससे छुपा नहीं था। वो खुश थी कि शायद अब वो अपना इरादा बदल ले और दूसरी शादी के लिए राजी हो जाए, लेकिन आज जो बात परीजे ने उसे बताई थी वो मायूस हो गई थी। लाला क्या हुआ? सहमे से लहजे में पूछा। अजमीर ने गहरी सांस छोड़ते खुद को रिलैक्स किया। कुछ नहीं बेटा, गाड़ी में बैठो, नजरें चराते कहा। जारी ने भी सवाल करना मुनासिब न समझा और खामोशी से गाड़ी में बैठेंगी। घर आने के बाद भी वो उन दोनों के बारे में सोचती रही। उसने इरादा कर लिया था कि वो जोर से इस बारे में लाजमी बात करेगी। इसका इंतजार करते करते वो थक गई, लेकिन उसे हमेशा की तरह आज भी देर से आना था। जारी को बेहद गुस्सा आया। हनहा वैसे तो शौहर बने फिरते हैं, आने दो आज मैं बताती हूँ। गुस्से से सोचते वो भड़की थी। यूं ही तपते बुड़बुड़ाते वो इसका इंतजार करते सोफे पर ही सोगी। रात के 12:30 उसने कमरे में कदम रखा, लेकिन वो दरवाजा बंद करते चौंका था। आज मैडम बेड की बजाय सोफे पर क्यों सो रही थी? इसकी नज़र टेबल पर भी जहां खाना रखा था। वो चौंका कि अब वो इसका इंतजार कर रही थी। दिल धड़कता था क्यों, पर मुस्कुराहट गहरी हुई। वो आजकल यूसुफ खान के केस में उलझा हुआ था, लिए उसे ज्यादा वक्त नहीं दे पा रहा था, लेकिन वो जल्द अज जल्द काम निपटाना चाहता था ताकि फिर वो दोनों हनीमून पर जा सके जैसा कि उसने सोचा था। लेकिन इसका इंतजाम करना दिल को भा गया। उसे लगा था शायद ही वो इसकी किसी चीज को नोटिस करेगी, शायद कभी बीवियों वाले नखरे दिखाएगी, लेकिन अब उसे यकीन हो गया था कि इसकी मोहब्बत बहुत जल्दी उसे इसके रंग में रंग देगी। वो मुस्कुरा कर सोचता उसके करीब जाते नरमी से उसे उठाते बेड पर लिटा गया। इसके माथे पर लब रखते बली निकेट ठीक करते वो शावर लेने चला गया। शावर लेने के बाद वो वापस आया तो सिर्फ वाइट ट्राउज में था। भीगे बॉल टॉवल से खुश्क करते वो लैपटॉप लिए कमरे के अंदर बने छोटी से स्टडी में चला गया। स्टडी टेबल पर लैपटॉप रखे वो तेजी से अपना काम करने लगा। उसे कुछ जरूरी इंफॉर्मेशन चाहिए थे जिसके लिए किसी का डेटा हैक करना था। कीबोर्ड पर इसकी उंगलियां महारत से चल रही थीं। अचानक उसे अपने पीछे आहट महसूस हुई। इसकी उंगलियां लम्हा भर को साकत हुई। वो चूंकि था बेतहाशा चूंकि था, क्योंकि वो खुशबू से पहचान चुका था कि मुकाबिल कौन है, लेकिन उसने कोई हरकत नहीं की। वो यूं ही साकत सा बैठा रहा। जारी जो कि बहुत ज्यादा परेशान हो तो नींद में चलती थी, वो चलते चलते इसके स्टडी आ चुकी थी, लेकिन शायद इसकी नींद खल चुकी थी क्योंकि वो नींदवा आंखों से जोर की पुश्त को घोरती आगे हवी थी। जोर अपनी पुश्त चेयर से टकाटा रलीकस सा हुआ कर बैठा। वो नींदवा आंखों से उसे देखती चेयर के हैंडल्स पर हाथ रखत इस पर झपकी। जोर सांस रोके इसकी हरकत देखता रहा। जारी कुछ देर यूं ही उसे घूरती रही, फिर उसका बाजू हटाते इसकी गोद में बैठती उसके सीने पर सर रखे आंखें मौनत ही। जोर खान को इसकी हरकत पर झटका लगा था। वो बेयकीनी से सर झुकाए उसे देखे गया, जो उसकी इसके गर्द बाजू बांधे फिर से नींद में गुम हो चुकी थी। उसे यकीन हो गया कि वो नींद में ही है, वरना होश में तो वो इसी हरकत करने से रही। इसकी धड़कनें बेतरतीब हुई थी, सांसों का रिदम बढ़ा था। फिर वो अचानक इसके गर्द बाजू बांधे शिद्दत से खुद में बेंच गया। मेरी जिंदगी, इसके बालों पर लब रखते मध्यम सरगोशी की। जारी ने चेहरा इसकी गर्दन में घुसाया। जोर ने उसकी टांगें सही करते अच्छे से अपनी गोद में किसी बच्चे की तरह छुपा लिया।
اس کے بالوں سے ہلاتے وہ اس کے سر پر لب رکھتا اسے آنکھیں مونت گیا۔ روح میں جیسے سکون سا اترا آیا تھا۔ کہاں تھے؟ کچھ دیر اس کے کب اپنی گردن پر حلقے محسوس ہوئے۔ نیند سے بڑی سرگوشی، زور اس کی لبوں کی حرکت پر مسکرایا تھا، کام تھا۔ اس کی کمر پر انگلیوں سے دائرے بناتے آہستہ سے کہا، اتنا زیادہ کام؟ آواز میں خفگی بھی تھی۔ مجھے مس کیا، وہ اسے مزید خود میں بینچتے سرگوشی میں بولا۔ اس کی سانسیں زاری کے لمس سے بے ترتیب ہوئی تھیں۔ زاری ہلکی سی گردن بند کے نیم و آنکھوں سے اسے دیکھتی زور و شور سے سر ہلا گئی۔ واقعی مس کیا؟ وہ اس کی تھوڑی کو پکڑے اس کا چہرہ اٹھائے گمبھیرتا سے بولا۔ زاری خاموشی سے اسے دیکھتی رہی۔ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا نیند بھری ہوئی تھی، وہ آدھی نیند میں تھی۔ اس نے ہاتھ اٹھاتے اس کی بیئرڈ کو چھویا۔ یہ مجھے اچھی لگتی ہے۔ وہ اس کی بیئرڈ کی چپن اپنی ہتھیلی پر محسوس کرتی نیند سے بھاری لہجے میں بولی۔ ظہور خان کا دل کانوں میں دھڑکا تھا۔ اس نے اس کا ہاتھ پکڑے لبوں سے لگایا، اس کی انگلیوں کے پوروں پر لب رکھتے وہ اسے دیکھنے لگا۔ اور کیا اچھا لگتا ہے؟ اس کا گال سہلاتے خمار آلودہ لہجے میں پوچھا۔ زاری مسکرائی تھی۔ کیوں بتاؤ، یہ سیکریٹ ہے۔ اس کی گردن میں چہرہ چھپاتے سرگوشی کی، پھر اچانک چہرہ نکالے اسے گھورا۔ اب آپ پیار نہیں کرتے؟ اس کے لبوں پر نظریں جمائے خفگی سے کہا۔ ظہور خان کا پودا وجود اس سرگوشی سے ہلا تھا، آنکھوں میں خمار اترا تھا۔ پیار چاہے؟ وہ اس کی تھوڑی اٹھائے خمار آلودہ بے حد بھاری لہجے میں بولا۔ زاری آہستہ سے سر ہلا گئی۔ کتنا؟ اس کے لبوں پر انگوٹھے سے سہلاتا پوچھا۔ بہت سارا۔ وہ جیسے اس کے آگے ہاری تھی۔ ظہور خان اور ضبط نہ کر سکا، وہ چہرہ چکائے اس کی لبوں کو اپنی گرفت میں لے گیا۔ شدت سے اس کی ہر آتی جاتی سانس لیتے وہ اسے خود میں بینچتا جا رہا تھا۔ زاری جیسے نیند سے کافی، وہ شدت سے قسم کھائی، نیند سے۔ بڑی آنکھیں کھولنے کی کوشش کی۔ ظہور بگڑے تنفس سے اس کے لب چھوڑتا اس کی آنکھوں پر لب رکھ گیا۔ شش پیار کر رہا ہوں، اس کے بڑے بڑے بال چومتے بکھری سانسوں سے کہا۔ زاری سانسیں بحال کرتے اس کی گردن میں چہرہ جھانکی۔ ظہور اس کے گردن سے بال ہٹاتا اپنے لبوں سے چھوتے اپنے لمس سے مہکانے لگا۔ زاری کا تنفس بگڑا تھا۔ ظہور اسے جھٹکے سے اپنے سامنے کرتا، اس کے نائٹ ڈریس کے بٹن کھولتا اس کی گردن پر جھک گیا۔ زاری نیند سے بڑی آنکھیں کھولے سمجھنے کی کوشش کرنے لگی کہ کیا ہو رہا ہے، وہ یہاں کیسے آئی۔ لیکن ظہور کے دانت اپنی گردن پر محسوس کرتے وہ سسک کر رہ گئی۔ ظہور اس کی گردن اس کی شدت سے سرخ کرتا اس کی دھڑکنوں پر جھک گیا۔ ظہور! زاری اس کے بالوں میں انگلیاں پھنساتے اس کا چہرہ اوپر کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ اس کا نازک وجود کانپ رہا تھا۔ جب پیار کرتا ہوں تو برداشت نہیں ہوتا، پھر شکایت کیوں کرتی؟ وہ اس کی مزاحمت پر بکھری سانسوں سے گرایا۔ گندا بچہ! زاری شاید ابھی بھی نیند میں تھی، اس لیے جھنجھلا کر کہتی، اس کی بیئرڈ پر دانت گاڑ گئی۔ ظہور اس کے میٹھے سے درد پر آنکھیں موند گیا۔ اور پیار کرو، اس کی کمر کو مٹھیوں میں ورتے وہ خمار سے چور لہجے میں بامشکل بول پایا تھا۔ زاری اس کے بیئرڈ پر لب رکھتے اس کی گردن پر جگہ جگہ لب رکھتے اپنا چہرہ اس کی گردن میں چھپا گئی۔ سونا ہے، سرگوشی کی گئی، میری جذبات جگا کر۔ وہ سانس بحال کرنے کی کوشش کرتا گھبراہٹ سے مسکراتے اسے خود میں بینچ گیا۔ سو جاؤ زندگی۔ وہ اس کے بالوں پر لب رکھتا اسے کسی بچے کی طرح تھپکنے لگا۔ زاری کچھ ہی دیر میں اس کی گود میں گہری نیند میں سو چکی تھی۔ اب کام کرنا ظہور کے لیے ناممکن تھا۔ جب زندگی اس کی باہوں میں تھی وہ کیسے ہوش میں رہ سکتا تھا؟ اسے اٹھائے وہ کمرے میں آتا، اسے بیڈ پر لٹاتے ساری لائٹس آف کرتا، خود بھی بیڈ پر لیٹتا اسے اپنے سینے پر کر گیا۔ کچھ ہی دیر میں اس کی
मध्यम सांसों की आवाज कमरे में गूंजने लगी और दोनों एक दूसरे में गहरी नींद में गुम